8th बी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें एक वर्ग दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान है, यानी कि ऐसा मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हैं और हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो वर्गाकार मैदान है, उसका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पर भी हमसे पूछा है परिमाप। तो ये भी सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको भी समझेंगे। बच्चों क्षेत्रफल एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ये होता है जिससे हम किसी भी आकृति को यानी कि पूरा पूरा कवर कर लें, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है उसकी बाउंड्रीज, आउटर लाइन। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास वर्ग है और वर्ग, इस वर्गाकार पर हमें कोई कारपेट डालना है, तो जो कारपेट होगा उसकी जो मेजरमेंट्स होंगी वो उसका कहलाता है क्षेत्रफल, जो उसको कवर कर ले, पूरा ढक ले। ठीक है, क्षेत्रफल। और परिमाप क्या हुआ कि हमें इसकी बाउंड्री पर कोई चीज़ लगानी है, ठीक है, तो बाउंड्री को कवर करना, तो सिर्फ बाउंड्री जो हुई उसको ऐड करने पर आता है परिमाप। तो इन दोनों फिगर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं, क्षेत्रफल बिल्कुल अलग और परिमाप यानी कि बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर। ठीक है, और परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए हमें चाहिए होगी इसकी भुजा। तो यहाँ पर भी हम सेम जो हमें वैल्यू चाहिए होती है उसको मान लेते हैं x या कोई भी वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि मैदान की जो भुजा है वो x मीटर है। ठीक है, तो अब अगर मैदान की भुजा x है तो x के बेसिस पर मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा की पावर 2, और भुजा अगर x है तो x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल आया वो आया x²। ठीक है, और क्वेश्चन में जो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था वो दिया हुआ था 225 वर्ग मीटर। ठीक है, तो x², क्योंकि ये हमने निकाला है क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, और दोनों ही क्षेत्रफल किसके हैं? दोनों ही वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल हैं। तो दोनों को हम क्या रख सकते हैं? बराबर, यानी कि इक्वल रख सकते हैं दोनों को। तो x इंटू एक्स यानी कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 225 या 225। ठीक है, अब वैल्यू हमें चाहिए x की, क्योंकि x मिलेगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हैं। तो x गुणा x यानी x² बराबर 225, और हमें चाहिए x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जा कर के बनेगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट बना दूसरी तरफ जा कर के। यहाँ से फिर हमने इसके करे फैक्टर करने का तरीका आप या तो भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो अगर हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो कैसे आएगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 निम 45 और 3 3, यानी कि हमें मिला 5 5 3 3। तो 5 5 यानी कि एक पेयर हमें 5 का मिल गया और एक पेयर हमें 3 का मिला। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 3 आया बाहर, तो 5 गुणा 3 यानी कि 15। तो x की वैल्यू आ गई ±15। अब माइनस को यहाँ पर भी निगलेक्ट करेंगे। किसी चीज़ की हाइट या किसी चीज़ की लंबाई अगर पूछी जाती है और वहाँ पर अगर माइनस साइन हो तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं ली जाएगी, प्लस में ही ली जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया x का केवल प्लस वाला वैल्यू, तो x की वैल्यू +15 मीटर, यानी कि मैदान की जो भुजा आई वो आई 15 मीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए परिमाप। तो परिमाप के लिए हम परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप होगा, चारों बाउंड्रीज को ऐड करेंगे। हमने एक को x माना था, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने बार आया x? 4 बार x आया। तो यहीं से बना इसका फॉर्मूला 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो यहाँ से 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा भुजा, और 4 गुणा भुजा कितनी आई है? भुजा आई हुई है हमारी यहाँ पर 15 मीटर। तो 4 गुणा 15 कितना हुआ? 60 मीटर। तो ये हुआ वर्गाकार मैदान का परिमाप 60 मीटर।